community. New Year Day is called नवरोज. हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब से. अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है. अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा. चलते हैं आज की वीडियो की टॉपिक की तरफ. आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है लीडरशिप. यह हमारा चैप्टर नंबर 5 है बिजनेस का. हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं. हम सबसे पहले जानते हैं लीडरशिप की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है. लीडरशिप की ज़रूरत जो है वो हर एक जगह पे होती है जहाँ पर कोई भी जो बहुत सारे लोग हैं एक टीम में वर्क करते हैं. जहाँ लोग टीम में वर्क कर रहे हैं वहाँ उनके ऊपर एक लीडर होना ज़रूरी है, जिससे वो लीडर उन्हें गाइड कर सके कि कैसे कैसे कब क्या क्या काम करना है, कौन सा काम किसको करना है, कौन सा काम किसको करना है, और हम एक मैनेजमेंट बना सकें कि कैसे हम किस काम को करें ताकि हमें जल्दी से जल्दी ग्रोथ मिल सके, हमें हमारे जो गोल्स हैं कंपनी के वो जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएँ. इसीलिए हमको लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है. अब लीडरशिप की ज़रूरत मेन कहाँ पड़ सकती है, कहाँ लोग टीम में वर्क करते हैं. लोग टीम में वर्क करते हैं, स्कूल्स में करते हैं, जहाँ बहुत सारे टीचर्स होते हैं और उनके ऊपर एक प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो एक लीडर के रूप में होता है. तो वो उन टीचर्स को, जितने भी स्टाफ है, पूरा स्टाफ को गाइड करता है कि कैसे कैसे उन्हें वर्क करना है, कौन सी क्लास में जाकर करना है. उसके अलावा बहुत कुछ. वैसे ही एक कंपनी जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जहाँ लोग एक साथ मिलकर एक टीम बनाकर वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ उनके ऊपर एक लीडर की इम्पोर्टेंस बहुत होती है. क्योंकि वो लीडर जो है वो उन सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक लिंक के जैसे काम कर सकता है, या फिर कोई भी डिस्प्यूट होता है उन एम्प्लॉयज़ के बीच में तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए भी हमें एक लीडर की ज़रूरत है. और उसके अलावा भी जो भी मैनेजमेंट काम होता है कि जो भी मैनेजमेंट है उन एम्प्लॉयज़ के बीच में जो मैनेजमेंट रखना है उसे, वो मैनेजमेंट जो है वो एक लीडर अच्छे से रखता है. तो इसके अलावा बैंक में भी, क्योंकि बैंक में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कैसे कैसे कब कौन सा काम कौन सा एम्प्लॉय करेगा, ये जो है वो एक लीडर ही अच्छे से डिसाइड करता है. चलते हैं लीडरशिप की हम डिफाइन पर. लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप इट इज़ अ प्रोसेस एंड आर्ट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर एंड मोटिवेट द पीपल टू वर्क विद इंटरेस्ट एंड विलिंगली टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल. जो लीडरशिप है वो एक प्रोसेस बोल सकते हैं हम उसको, या एक आर्ट बोल सकते हैं, जो किसी पीपल के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होकर किसी को लीडर बनाया जाता है, या तो किसी पीपल का वर्क में इंटरेस्ट को देखकर उससे मोटिवेट जो लोग होते हैं उससे लेकर एक लीडर बनाया जाता है, या फिर जो इंसान किसी काम को करने के लिए अपनी इच्छा बताता है कि हाँ मेरी ये इच्छा है, और इस जो उनकी जो उस विलिंग को देखकर कंपनी के जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें ये लगे कि हम हमारी कंपनी के गोल अच्छे से अचीव कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे अगर ये लीडर बन रहा है तो वो इंसान को हम लीडर बना सकते हैं. उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप के लिए इन क्वालिटीज़ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि लीडर होना बहुत ही एक जिम्मेदारी का काम होता है जिसे हर कोई नहीं कर सकता. इसके लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो हम सबसे पहले देखते हैं लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स. लीडरशिप के हम आज 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है पर्सनल एबिलिटी, सेकंड है फॉलोअर्स, थर्ड है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, फोर्थ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फिफ्थ है डायनेमिक प्रोसेस, एंड सिक्स्थ है ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर. सो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर. फर्स्ट है हमारा पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी.
It is a personal or behavior quality of a leader. Leader through his behavior influences other to achieve goal. जो एक लीडर होता है वो अपने बिहेवियर से जो उसके साथ में जो काम करने वाले उनके जो टीममेट्स होते हैं उन्हें गोल को अचीव करने के लिए एक बिहेवियर सेट कर देता है, मतलब उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि हाँ हमें इस गोल को अचीव जल्दी से जल्दी करना है। ये जो पर्सनल और बिहेवियर क्वालिटी है ये एक लीडर में होनी ही चाहिए। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, अगर उसका जो किसी को भी मोटिवेट करने का तरीका अच्छा है या बात करने का तरीका अच्छा है, उससे लोग जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि वो अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ जैसे बोल सकते हैं कि अपनी तरफ खींच सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। सेकंड है हमारा फॉलोअर। लीडरशिप ओनली डिपेंड्स और फॉलोअर्स। इन absence of followers, leadership is incomplete or meaningless because it only exercised by subordinates. अगर जो लीडर है उसके पास कोई टीम ही नहीं है, उसके पास वो लोग ही नहीं है जो उसकी बातें फॉलो करें, तो फिर लीडर होने का क्या फ़ायदा। तो फॉलोअर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं हम, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिससे लीडरशिप, जिसके बिना लीडरशिप इनकम्प्लीट है, मीनिंगलेस है। क्योंकि लीडरशिप अगर है तो आपको फॉलोअर्स चाहिए ही। चलता है थर्ड पॉइंट पर, जो है हमारा आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग मीन चेंजिंग बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स, ओपिनियन ऑफ अदर्स। अ लीडर कैन नॉट बी इम्पोज हिज विशेज टू अदर्स, रेदर ही इन्फ्लुएंस अदर फॉर कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मतलब जो लीडर है उसको एक इन्फ्लुएंसिंग की आर्ट आनी चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता है कि वो जो लीडर है वो किसी का भी बिहेवियर अपनी बातों से चेंज कर दे, किसी का भी एटीट्यूड जो है वो उसमें डिफरेंस ला दे, उसकी बातों से किसी की भी फीलिंग्स जो है उसे चेंज कर दे, या ओपिनियन जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो कि सामने वाले का ओपिनियन ही चेंज हो जाए, तो वो एक लीडर कहलाता है। लीडर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो बोलने का तरीका है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इतनी अच्छी हो कि सामने वाला उसकी बातों से 1 मिनट में कन्विंस हो जाए, जो उसकी बातों में 1 मिनट में आ जाए कि हाँ मैं गलत हूँ और सामने वाला सही बोल रहा है। इतना इन्फ्लुएंसिंग उसका बिहेवियर, उसको एक आर्ट आनी चाहिए इन्फ्लुएंसिंग की, तो वो एक सक्सेसफुल लीडर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। द पोजीशन ऑफ लीडर इज फॉर्मल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट एट टाइम लीडर में इनिशिएट इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ लीडरशिप टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉलोअर्स। ये बात सही है कि लीडर जो है उसका एक फॉर्मल पोजीशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट अगर वो अपने जो लोअर अथॉरिटीज़ है, मतलब जो भी उसकी टीम के मेंबर्स हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ अगर इनफॉर्मल स्टाइल में रहेगा तो वो अपने फॉलोअर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो जल्दी से जीत पाएगा। लोग उसकी बातें जल्दी सुनेंगे, जल्दी मानेंगे और उन पर जल्दी काम करके उसे एक अच्छा लीडर बनाने में उसकी ही हेल्प करेंगे। तो जो लीडर है उसका बिहेवियर होता तो फॉर्मल है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन तो ये होती है कि उसका बिहेवियर फॉर्मल रहे, लेकिन उसे अपने फॉलोअर्स का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए उसका जो स्टाइल है उसे इनफॉर्मल करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा 5th पॉइंट है डायनामिक प्रोसेस। आर्ट ऑफ लीडरशिप इज एक्सप्रेस्ड एंड अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन। Leadership is an continuous process is carried forward from establishment of organization to its existence. Leadership एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब इस्टेब्लिश हुआ तब से लेकर उसके एग्जिस्टेंस तक, मतलब जब तक वो रहेगा
तब तक लीडरशिप जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब हमेशा आगे से आगे चलती रहनी चाहिए, कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। लीडर इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अपनी जो आर्ट है उसके पास लीडरशिप की, वो उसमें बिल्कुल 100% होना चाहिए। मतलब 99% भी होगा तो नहीं चलेगा, बिल्कुल 100%, क्योंकि वो उससे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इस्टेब्लिशमेंट से लेकर, वो जब स्टार्ट हुई है ऑर्गेनाइजेशन तब से लेकर वो जब तक फ्यूचर में रहने वाली है तब तक के लिए उस लीडर को रहना है। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर, जो है हमारा ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर। मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे मैनेजर्स लीडर नहीं होते। लीडरशिप बेस्ड ऑन पावर बट मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ऑथोरिटी। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स बिकॉज मैनेजर गेट वर्क डन थ्रू अदर्स बट लीडर्स गेट वर्क डन बाय द सबऑर्डिनेट्स विलिंगली। लीडरशिप जो है वो एक पावर है, बट मैनेजमेंट जो है वो अथॉरिटी पर बेस्ड है। लीडरशिप जो होती है वो उसके फॉलोअर्स की या उसके लोअर जो टीममेट्स है उसके लिए एक पावर होती है कि अगर उस लीडर अच्छा होगा तो टीम अपने आप अच्छी होगी। बट मैनेजमेंट जो होता है वो अथॉरिटी बेस्ड होता है, वो ऐसे काम नहीं करा सकता, मतलब वो एक पावर नहीं है। लीडरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग टर्म्स हैं, बिल्कुल दो अलग अलग सिमिलर चीज़ें नहीं हैं, बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं। बट बिकॉज मैनेजर गेट्स वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजर वर्क करता है जो वर्क दूसरों ने कर दिया है, मतलब जो वर्क दूसरों ने कर दिया है बस वो उसे मैनेज करता है। बट लीडर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, अपने फॉलोअर्स जो होते हैं, उनको वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें ये बताता है कि उन्हें वर्क कैसे करना है। एक उनके अंदर एक इच्छा जो होती है वर्क करने की, वो जगा देता है कि उन्हें ये काम करना ही है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन था विच कम्युनिटीज न्यू ईयर डे इज कॉल्ड नवरोज। तो इसका आंसर है पारसी। So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.